एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास होता भी है तो इसके बावजूद कुछ तो कन्फ्यूजन और थोड़ा सा मतभेद रहेगा, क्योंकि अगर रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार के पास होता है, मतलब ट्रांसफर्स वगैरह में, तो इसको जरा समझाइए कि ट्रांसफर्स वगैरह में क्या दिक्कत आ सकती है। क्या पूरा पूरा प्रशासन पे सम्राट चौधरी का चलेगा या फिर उनको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, कहते हैं ना कि आपको हमने कुछ दे भी दिया और पूरे तरीके से नहीं भी दिया, इस बात को आप समझिए। लेकिन दे भी दिया और नहीं भी दिया, पर कई बार मंत्री पे निर्भर करता है कि उसका ऑरा कैसा है, वो काम कराना कैसे जानता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिहार सरकार में पिछली दफा जो ट्रांसफर हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर सम्राट चौधरी की चली थी। कहाँ एसपी होगा, कहाँ डीएम होगा, कहाँ एसडीएम होगा, कहाँ पर डिप्टी एसपी होगा। सम्राट चौधरी जो चाह रहे थे वो सीएम से करा ले रहे थे और सीएम ऑफिस कर रहा था। अब इस बार ये चर्चा इसलिए उठ खड़ी हुई है कि भाई गृह विभाग तो दे दिया। मेरी जानकारी में सम्राट चौधरी गृह विभाग में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, मैं जो जान रहा हूं। भाई गृह विभाग दिखाने के लिए बड़ा चीज होता है, पर यह जान लीजिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। एक खून होगा, एक मर्डर होगा, एक बड़ी वारदात होगी, तुरंत उंगली उठने लगेगा कि ये देखिए सम्राट चौधरी कैसे गृह मंत्री साबित हुए, ये देखिए मुरेठा चौधरी ने क्या काम किया। इस तरह के सवाल तुरंत विपक्ष उठाने लगेगा, जन स्वराज पार्टी बोलने लगेगी। और वित्त मंत्रालय में ऐसा होता है कि वित्त मंत्रालय मलाईदार मंत्रालय होता है, आप बहुत सारे फंड्स को हैंडल कर रहे होते हैं और आरोप अगर कभी लगता भी है तो बहुत समय लग जाता है, रोजाना की मारामारी नहीं होती है। तो गृह मंत्रालय जो है वो तलवार के धार पर चलने जैसा है, इस बात को आप जान लीजिए। पुलिस आपके पास होगा, प्रशासन आपके पास होगा, पर आपको रोज इम्तिहान में बैठना होगा, रोज आपको परीक्षा देनी होगी, रोज आपके सामने चुनौती खड़ी होगी। और जो बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पर जमकर बोलती रही है, उस बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उस मसले पर वो कैसे हैंडल करे। जरा सोचिए, बीजेपी का स्टाइल रहा है कि हम बुलडोजर चला देंगे। आजकल है ना कि योगी बाबा मॉडल की चर्चा बीजेपी के कई प्रशासक करते हैं, पर आप बुलडोजर चलाना उत्तर प्रदेश में आसान है, पर नीतीश कुमार के रहते आप बुलडोजर चलाने की बात करेंगे तो नीतीश बर्दाश्त करेंगे क्या? और नीतीश अगर बर्दाश्त कर भी लेंगे तो फिर यह माना जाएगा कि नीतीश पुराने नहीं हो गए, नीतीश पुराने नहीं है, नीतीश भी भगवाधारी हो गए। नीतीश की जो यूनिक आइडेंटिटी रही है नीतीश कुमार की, उस पर सवाल तो उठेगा कि आखिरकार अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार को हो क्या गया है। और अगर सम्राट उस तरीके से नहीं कर पाएंगे सम्राट चौधरी, तो होगा क्या? देखिए बहुत बड़ी बातें करते थे, कहते थे हर अपराधी को जेल जाना होगा, उसे नस्त नाबूद कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बात हो इस तरह की बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा सम्राट चौधरी। लेकिन देखिए इसमें उनको होम मिनिस्ट्री तो दे दिया गया, लेकिन एक विभाग होता है सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन जिसके पास होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी उसकी होती है। अब सामान्य प्रशासन को तो मुख्यमंत्री ने रख लिया है। भाई आप के पास गृह विभाग तो है, लेकिन सामान्य प्रशासन मुख्यमंत्री के पास है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग तो सीएम करेंगे। तो सम्राट चौधरी को ऐसे भी सीएम के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये जो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है सीधे तौर पर, वो संभव नहीं है। और खास तौर पर जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो वहां ये मुश्किल होता है। मुझे लगता है सम्राट चौधरी जिस समझदारी से पिछले कार्यकाल में प्रशासन में भी दखल देते रहे हैं, क्योंकि वो सीएम का कॉन्फिडेंस जीतने में सफल रहे, तो वो इस बार भी ऐसा ही प्रयोग करेंगे और अपने आप को एक सफल मंत्री के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही काम सम्राट चौधरी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा स्टेक बीजेपी ने उन पे लगा दिया है। अब यहां से सम्राट चौधरी हिट होते हैं तो प्रदेश का एक बड़ा चेहरा
स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनको वो प्लेटफॉर्म दे दिया है। और सम्राट चौधरी यहां विफल होते हैं तो पहले ही बहुत सारे लोग उनको घेर रहे हैं कि इन पे हत्या का आरोप है, इनका डिग्री फेक है और तरह तरह की बात हुई। जीते बहुत बड़े मत के अंतर से, और अमित शाह ने कह दिया था कि आप इनको जिताइए, हम और कुछ बड़ा बनाएंगे। बीजेपी ने इनको बड़ा बना भी दिया। गृह मंत्रालय 20 साल के बाद बीजेपी के पास आया तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सौंप दिया। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय अपने पास रख रहे हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। तो सम्राट चौधरी के पास अभी फिलहाल प्रदेश बीजेपी में असीम ताकत है, लेकिन सम्राट चौधरी इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे, परफॉर्म करेंगे, और नहीं परफॉर्म करेंगे तो बीजेपी में उनकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि कई पुराने नेताओं को तो आप देख रहे होंगे जिनकी चर्चा भी खूब होती है, पर आजकल वो खोजे नहीं दिखाई पड़ते। आप देखिए तारकिशोर प्रसाद नजर आते हैं क्या? रेणु देवी नजर आ रही हैं क्या? कहां चली गई? 2020 में ही तो पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था। फिर पार्टी की ऐसी क्या उम्मीदें उनसे थी जो कि उन्होंने पूरी नहीं की। और दोनों ईबीसी से आने के बावजूद कहीं मंत्रालय में भी दिख नहीं रहे। ऐसा क्या हुआ? इस बात को तो समझना जरूरी होगा। तो जो पार्टी डिप्टी सीएम का पद दे रही है वो पार्टी आपको मंत्रालय भी नहीं दे रही है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं आपके तौर तरीके व्यवहार से नाराज होगा, खफा होगा, इसलिए आपको वो जगह नहीं दे रहा है। सम्राट चौधरी की लगातार तरक्की हो रही है, इसका मतलब है सम्राट चौधरी ने अपने आप को साबित किया। अब बड़ी बात यह है कि इस चुनौती को सम्राट चौधरी कैसे लेते हैं और अपनी पार्टी का विस्तार किस तरीके से करते हैं, और एक मंत्री के रूप में पार्टी के लिए क्या ऑफर करते हैं, मतलब पार्टी को प्राउड फील कराते हैं, बेहतर प्रशासन देते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इसलिए सम्राट चौधरी की आगे बड़ी कठिन परीक्षा है। कुछ लोग मतलब ऐसा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यही हैं जो आरजेडी के साथ थे और उस वक्त चंद्रशेखर हुआ करते थे, तो चंद्रशेखर के पाठक का ट्रांसफर करने की कोशिश करने में लगे रह गए लेकिन कर नहीं पाए। तो ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं कि कुछ कहीं अगर सम्राट चौधरी कोशिश भी करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, देखिए सम्राट चौधरी चंद्रशेखर नहीं है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल स्किल आप समझ लीजिए। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को जितना भला बुरा 2022 में कहा है, जब जेडीयू बीजेपी से अलग होती है, जेडीयू एनडीए सरकार से अलग होती है, सम्राट चौधरी मुरेठा पहन लिए और मुरेठा चौधरी कहे जाने लगे। पब्लिकली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जब तक मुख्यमंत्री को हटा नहीं दूंगा तब तक तब तक मुरेठा हटवाऊंगा नहीं। लेकिन वही सम्राट चौधरी 2024 में अयोध्या चले जाते हैं, मुंडन भी करा लेते हैं, नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं और फौरन ऐसा संबंध कायम कर लेते हैं कि नीतीश उनके बगैर कहीं चलते दिखाई नहीं पड़ते। तो आप समझ लीजिए ये सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल स्किल है ना, कि वो कैसे नीतीश कुमार को तुरंत साध लेते हैं। यही सम्राट चौधरी के रवैये से कई बार नीतीश कुमार असहज दिखे थे जब दोनों एक दूसरे के विरोध में थे। तो ये सम्राट चौधरी कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर और गृह मंत्री के तौर पर कभी भी सम्राट चौधरी ये करना नहीं चाहेंगे कि उन्हें दो हाथ नीतीश कुमार से करना पड़े। मुझे लगता है वो बेहतर कोई रास्ता निकालेंगे, नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में भी लेंगे, अपने पार्टी के एजेंडे को आगे भी बढ़ाएंगे और अपना कद और निखारने का प्रयास करेंगे।